हे गाइस, आवाज़ आ रही ना? ठीक है। तो वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मेरा नाम आपको पता ही है, शुभांक कुशवाहा। और आज से हम अपनी लीड कोड प्लस पाइथन की जर्नी स्टार्ट करने वाले, ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी पाइथन और डीएसए को स्क्रैच से सीख रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं हो कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, मैं ज़ीरो से सीख रहा हूँ। तो अगर मैं ज़ीरो से सीख रहा हूँ तो मुझे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एक्चुअल में वो तुम भी कर रहे होगे, है ना? क्योंकि मुझे नहीं आता है भाई, कुछ नहीं आता, एकदम क्लियर हूँ मैं। ठीक है। तो और सोचा कि जो मैं डेली प्रैक्टिस करूँगा, है ना, वो मैं आपके साथ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, ताकि तुम साथ साथ ग्रो कर सको, हम साथ में ग्रो करें। तो आज हम डे वन में सॉल्व करेंगे लीड कोड का सबसे फेमस प्रॉब्लम वो है टू सम, है ना? फिर चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, है ना? और चलते हैं टू सम की तरफ। ये देखो, पहला फिर प्रॉब्लम दिख रहा ना, तो अब इस पे क्लिक करते हैं। इजी है, 57% लिखा है, इजी। ठीक है, लॉक है। क्या पता लॉक कैसे क्या हटता है। देखो, अभी नया नया अकाउंट बनाया हूँ, ये ओपन हो रहा है। आप लोगों को दिख रहा है क्या? दिख रहा है। ठीक है, आ गए अपने प्रॉब्लम्स में, आ गए ना? अब क्या करना है, ये क्या बोल रहा है? मैं एकदम नया हूँ इस अकाउंट में, आप भी नए हो, तो अपन लोग साथ में करेंगे। ये बोल रहा टूल बार अ सेंट्रल हब फॉर की टूल्स सच एज द रन कोड, सबमिट, नोट एक्सट्रैक्टर। इसको नेक्स्ट करते हैं, है ना? तो वो बता रहा है कि ये यहाँ पे ये चीज़ें है, जैसे प्रॉब्लम लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये टैब्स हो गए हैं ना, यहाँ पे टैब्स हो गए हैं। और एक सेकंड। ठीक है। तो टैब्स में डिस्क्रिप्शन है, एडिटोरियल है, सॉल्यूशन है और सबमिशन है। तो बोल रहा कस्टमाइज योर कोडिंग स्पेस बाय ड्रैगिंग लैब्स टू क्रिएट प्रिफर्ड लेआउट। ठीक है, सही बोल रहा। ठीक है। अब ये क्या है, रिसाइज पैनल एडजस्ट वर्क, ये रिसाइज करने का है का। ठीक है। ऐसे 6 सवाल पूछने वाला है। ये क्या है, मैक्सिमाइज अ पैनल, यहाँ से अपन छोटा बड़ा कर सकते हैं, शायद जिसको दिखने में प्रॉब्लम हो रही होगी ना, उसके लिए बनाया गया होगा। तो अपन यहाँ से छोटा बड़ा कर लेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे। क्या बोला, डबल क्लिक द टू बार पेन ऑन द मैक्सिमाइज इनहेंस। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, एक्सपांड एंड कोलैप्स, है ना? एक्सपांड कोलैप्स का कहाँ पे दिख रहा है यार, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। क्लिक टू एक्सपांड और कोलैप्स पेन, क्रिएटिंग स्पेस एंड, ये शायद यहाँ कहीं नीचे का बोल रहा होगा। देखो, ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेटिंग, ये देखो, ये सेटिंग का ऑप्शन है। जो पहले वाला था ना, वो डाउन साइड, राइट साइड में, अगर डाउन साइड में कॉर्नर पे देखोगे ना, तो वहाँ पे वो पॉइंट आउट कर रहा था। तो वो वही वाली चीज़ होगी, है ना? अब इसको डन करते हैं, सेटिंग वाली चीज़ यहाँ पे रहेगी, ये बोल रहा है ना? बस हो गया, वो 6 पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, यहाँ पे कोड है ना? यहाँ पे कोड लिखा है। और जो लोग नए हैं कि यार, आईटी फील्ड वाले तो सब समझते ही हैं ये लीड कोड क्या है। और नहीं भी समझते तो देखो, लीड कोड वो जगह है, अगर आप कोडिंग की जर्नी में बहुत अच्छे कोडर बनना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम दी जाती है। लीड कोड में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होती है, तो इजी, मीडियम और हार्ड ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो जैसे ये इजी प्रॉब्लम है ना? तो ये इजी से हार्ड तक, और बहुत सारे, एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम कोड कर सकते हैं और अपनी आप को स्टैब्लिश और बना सकते हैं। और ये लीड कोड की ना पूरी लिंक या फिर लिस्ट जो है ना, अपन असाइन कर सकते हैं, अपने रेज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, ताकि जो रिक्रूटर है, जो रिक्रूट कर रहा है ना, जो इंटरव्यू ले रहा है ना, इंटरव्यूअर, तो वो सब चीज़ें ये देखेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि ये खाली इसने अ, ऐसे ही कॉलेज लेवल तक पढ़ाई नहीं करी, इसने प्रैक्टिकल भी करके देखा, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। क्योंकि आजकल एआई के ज़माने में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्वर ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सब चीज़ें इजीली हो रही है। तो जिसको प्रॉब्लम सॉल्व करते आती है, और रियल वर्ल्ड पे, और ये प्रॉब्लम जो सॉल्व कर लेता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लेता है अपने दिमाग को। तो बस यही है, और कुछ नहीं है। तो ये टू सम का प्रॉब्लम है ना? अब मैं भी सॉल्व करूँगा, और आप लोगों को भी सॉल्व करना है ना? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पढ़ते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये डिस्क्रिप्शन, एडिटोरियल, ये चीज़ें तो मैंने बता दी। ठीक है, कोड ये है। रुको, उसके पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं यार, इसमें क्या क्या है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। ये लोगो है, प्रॉब्लम लिस्ट है,
है ना। सेटिंग है, ये क्या है भाई, लेआउट है ना। स्टॉप वॉच भी लगा है यहाँ पे कुछ, तो ये स्ट्रीक वगैरह है क्या, अभी ज़ीरो स्ट्रीक है ना। अपने पास तुम्हारे इसमें भी ऐसे सब कुछ दिख रहा होगा, प्रीमियम भी है इसका कुछ, बाद में देखेंगे। ये रन का है ना। रन करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस, और ये डॉट है क्या, हाँ कंट्रोल प्लस डॉट ही लग रहा, या फिर इन्वर्टेड कॉमा जैसा दिख रहा था, नहीं डॉट है वो। ये सबमिट का बटन है, यहाँ से सबमिट होगा। और ये नोट्स वगैरह अपने को बनाना है तो उसके लिए ये आस्क लीड, ये भी कुछ एआई का फीचर लग रहा मेरे को। ठीक है बस। अब ये नीचे प्रॉब्लम दिए गए हैं, टॉपिक्स है, कंपनी हिंट, हिंट वन, हिंट्स भी दिए गए हैं आपको अगर। और कितने सारे एक्सेप्टेड हो गए, मतलब कितने सारे 36 मिलियन लोग आए थे और ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और अपन इसमें नए हैं। सोचो 36 मिलियन में से अपन नए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अपन नए हैं, पता है ये 36 मिलियन, और जब जैसे जैसे अपन प्रॉब्लम्स आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो 36 मिलियन से 10, 8, 9 ऐसे मिलियंस आ जाएंगे, क्योंकि पूरा ओवरऑल वर्ल्ड पे चलता है ना। ओवरऑल वर्ल्ड में ये चीज़ें चलती है, तो पूरा वर्ल्ड का काउंट करके बना रहा है। तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, तो अपन क्या करेंगे, अपन उनमें से नहीं होंगे जिनकी प्रॉब्लम कम होती चली जाएगी। मतलब जो प्रॉब्लम कम सॉल्व करता चला जाएगा, अपन डिसिप्लिन रहेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। कुछ टाइमिंग वगैरह भी कहीं पे चल रही है, नहीं चल रही। और यहाँ पे देखो कोड लिखा है, और इधर से भी छोटा बड़ा अपन मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सब लोग देख लोगे। तो ये सी प्लस प्लस है ना, यहाँ पे देखो कोडिंग लैंग्वेज बहुत सारी है। तो अपन एक काम करते हैं, अपन चूज़ कर लेते हैं पाइथन। ये पाइथन 3 भी है और पाइथन भी है। चलो अभी के लिए अपन पाइथन कर लेते हैं, पाइथन 3। ठीक है, ये पाइथन कर लिया अपन ने। ठीक है, यहाँ पे एक क्लास बनी हुई है। क्लास क्या होती है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो अपन क्लास बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन नाम की एक क्लास है। डेफ मतलब मेथड है, फंक्शन बोल लो, मेथड बोल लो ना, कुछ नहीं, ये मेथड का नाम है, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे इसने टू सम रखा हुआ है ना। कैमल केस बोलते हैं ना इसको। ठीक है, तो सेल्फ और नम ये क्या है, ये पैरामीटर्स हैं। तो फंक्शन के पैरामीटर, या फिर बोल दे मेथड के पैरामीटर्स है ना। तो ये ऐसे रहता है। अब अपन चलते हैं जल्दी से प्रॉब्लम की तरफ, पढ़ते हैं दोनों लोग और सब लोग सॉल्व करते हैं अच्छे से। क्या लिखा है इसमें, टू सम का प्रॉब्लम है ये, टू सम। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहा है कि गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम एंड इंटीजर टारगेट, return indices of the two numbers such that they add up to target. You may assume that each input would have exactly one solution, and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. है ना। अब उसमें ये चीज़ें बोल दी। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या बोल रहा है। 3 एग्जाम्पल दिए, एग्जाम्पल 1 की तरफ देखते हैं क्या बोलता है। एग्जाम्पल 1 बोल रहा है इनपुट, इनपुट दिया इन्होंने नम्स, नम्स के अंदर ये एरे, ये एरे का सिंबल है ना। देखो कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होना चाहिए लीड कोड में आने से पहले, है ना, कि एरे कैसे क्या होता है। अगर नहीं भी पता ना तो चलो ठीक है, मैं पढ़ते करते 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 सब बता दूंगा, चलो ठीक है ना। तो ये जो डब्बे दिख रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एरे है। तो एक एरे लिया उनने और 2, 7, 11, 15 ऐसा रखा हुआ है, और इसका टारगेट क्या है, 9 है ना। आउटपुट अगर टारगेट दिया है और ये इनपुट दिया है ना, तो अपने को आउटपुट 0 और 1, आउटपुट में आना चाहिए 0 और 1। एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्यों आना चाहिए 0 1, तो नम 0 प्लस नम 1, मतलब इंडेक्स ये 0, देखो जो एरे में होता है ना इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 फिर 2 है, फिर 7 1, फिर 11 2, फिर 15 3, तो 0 1 2 3 है ना, ऐसे। तो नम ऑफ 0, इसको ऑफ बोलेंगे, नम ऑफ 0 2 प्लस नम ऑफ 1 7, 7 प्लस 2 9, वे रिटर्न 0, 1 है ना। और किसी को जोड़ने पे 9 आएगा क्या, खुद ही सोचो, नहीं आएगा। तो मतलब ये ऐसा कुछ बोल रहा है कि जिसका टारगेट
दो ऐसे नंबर जिनका सम करने पे 9 आ जाए, टारगेट जो है अपना 9 है, इसलिए अपन 9 ले रहे हैं, जिनका सम करने पे क्या है अपने को टारगेट मिले। तो टारगेट जो है वो कब अचीव हो रहा, 7 और 11 को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, 18 आ जाएगा। तो 18 है क्या टारगेट, नहीं है। अपन ऐसे कौन से दो नंबर इनमें से जोड़ेंगे जो दिया है ना, कि वो टारगेट बना देगा। तो 7 और 2 है, और 7 और 2 क्या है, 7 और 2 दो नंबर हो गए जिनको जिनको जोड़ने पे टारगेट मिल रहा है। तो आउटपुट में अपने को 7 और 2 नहीं लेना, आउटपुट में अपने को ये बताना है कि उसका कौन सा इंडेक्स पे था। इंडेक्स मतलब वही जो मैंने अभी बताया, अरे का इंडेक्स 0 1 2 0 से स्टार्ट होता है, और लेंथ जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर इसके लेंथ की बात करें, अगर तुम ऐसा लिखोगे अपने कोड में nums डॉट लेंथ, है ना, जब भी मैं वो तुम्हें बताऊंगा जो नोट जीएस सिखा रहा हूँ ना, उसमें वीएस कोड में मैं करके बताऊंगा, या फिर टर्मिनल खोल करके कमांड फॉर्म से करके बताऊंगा, तो वहाँ पे तुमको समझ में आएगा। तो 2 7 है ना, तो अगर 2 7 11 और 15, तो 1 2 3 4 है ना, तो इसकी लेंथ जो है वो 4 होगी, और जो वो होगा क्या होगा, एरे का इंडेक्स 0 1 2 3, तो 3 होगा, इंडेक्सिंग 3 तक की है इसकी। तो 0 1 जीरो प्लेस पे 2 है, और 7 कौन से प्लेस पे है, 1 प्लेस पे, तो इसलिए इसका आउटपुट आएगा 0 1। अगर 7 जो है वो होता 15 की जगह, तब क्या आता, 0 3। ठीक है, ये होता आंसर, तो ऐसा है। नीचे वाला देखते हैं एग्जाम्पल 2 को। इनपुट नम इक्वल्स टू 2 3 2 4, है ना, ये एरे दिया अपने को 3 2 4 का, इनपुट में लिया, और टारगेट है 6/6। तो 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है, 4 और 2 6 होता है। तो एक 1 प्लेस पे है, एक 2 प्लेस पे, तो 1 2 इसका आंसर होगा, है ना। तो अपने को ये आउटपुट लाना है 1 2, वो भी एरे बॉक्स, मतलब जो स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, उसको एरे बोलेंगे हम। एरे के अंदर एरे फॉर्म में आउटपुट लाना है। और वैसे एग्जाम्पल 3 है, 3 3, और सिंपल सी बात है, एक ही है। तो 0 1, जीरो प्लेस पे 3 है और 1, इनका सम अगर करेंगे हम तो 6 मिल जाएगा। तो 0 1 इसका भी आंसर हो जाएगा आउटपुट में। अब ये कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है, 2 num डॉट लेंथ 10 की पावर 4, ओनली वन वैलिड आंसर एग्जिस्ट, है ना, ऐसा कुछ दिया गया है इसमें। और टॉपिक्स कंपनी हिंट्स भी दिए गए हैं, है ना। आप अपने अपने प्रॉब्लम समझ लिए, और अब अपने को इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे अपने को सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा करते हैं इस पे। अब इसको देखते हैं, और एग्जाम्पल को और इजी लैंग्वेज में मैं तुम्हें समझा देता हूँ। देखो इसमें प्रॉब्लम कहती क्या है, आपको एक एरे दिया गया है ना, नम्स, आपको एक एरे दिया गया है नम नाम से, नम्स नाम से, और एक टारगेट नंबर दिया गया है। ठीक है, आपको एरे के अंदर दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं। अब प्रॉब्लम को समझो, बोल क्या रहा, आपको एरे के अंदर दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका सम इक्वल टू टारगेट हो, है ना, और उनके इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, और उनके इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं, समझे। देखो मैं इफ एल्स वाली जो कंडीशन है, जो बेसिक चीजें हैं, मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ। देखो बेसिक आपको पढ़ के आना पड़ेगा ना। इफ आप अगर सोचोगे इफ एल्स, है ना, ये सारी चीजें, हालांकि जब मैं कोड लिखूंगा सारी चीजें करूंगा तो मैं सब चीजें बताऊंगा, पर फिर भी आपको इतनी बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए। और नहीं भी पता तो चलो मैं सिखा दूंगा, बस बने रहो। अभी समझते हैं प्रॉब्लम को, ठीक है, ज़्यादा मत सोचो। तो इम्पॉर्टेंट नोट्स, है ना, अपन समझते हैं। तो सेम एलिमेंट को दो बार यूज़ नहीं करना, है ना। जैसे दो बार सेम एलिमेंट को नहीं यूज़ कर सकते अगर मैं चाहूँ। जैसे यहाँ पे, है ना, 2 7 11 15 है ना, तो मैं चाहूँ अगर 7 2 2 2 करके मैं 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे 4 नंबर ले लूँ, 4 टाइम्स 2 ले लूँ, +1 ले लूँ,
अपने को ऐसा रिपीटिव नहीं करना है, टू 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 नहीं ले सकते, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो बस ऐसा। तो ऑलवेज वन वैलिड आंसर होता ही है, एक आंसर वैलिड तो होता ही है ना। अब एग्जाम्पल को अपन सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जिस नाम से दिए टारगेट दिए हैं ना, तो जो आंसर होगा वो इंडेक्स 0,1 होगा आउटपुट। अब इसके अप्रोच समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, है ना। इसमें अप्रोच कौन सी लगेगी? देखो इसमें अप्रोच जो लगेगी वो लगेगी ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब वो कैसे लगेगी समझाता हूँ मैं। सबसे सिंपल अप्रोच होता है ब्रूट फोर्स, है ना। तो दो लूप्स, जब हम दो लूप्स लगाते हैं, हाँ, लगा के हर पेयर का सम चेक करना है ना। दो लूप से लगा के हर पेयर का सम चेक करेंगे, है ना। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंपॉर्टेंट होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी। एक बात ध्यान रखना, जब हम दो लूप लगाते हैं, एक लूप के अंदर एक और लूप, मैं पीपीटी में ले चलता हूँ, पीपीटी में ले चलो को यहीं पे समझा दूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। आप लोग कमेंट्स में बताना ना, अगर आप कमेंट्स में आ रहे हो, है ना, कमेंट्स में बताना कि मैं पीपीटी में समझाया करूँ या फिर इसी में आपको बता दिया करूँ, जैसे मैं जो भी समझाना चाहता हूँ। ऐसे करके समझा करके कमेंट लगा करके ऐसे करके बता दिया करूँ। तो आप लोग ये बताना मुझे कि क्या करना है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम दो लूप दो लूप लगाते, लूप मतलब इफ के अंदर ये फॉर लूप होता है ना, एक फॉर के अंदर फॉर लगा दिया। अंदर का मतलब क्या सम, जैसे जैसे आप लूप अगर पढ़े होगे ना, लूप यहाँ पे लगाया, स्लाइस किया, फिर इसके अंदर एक और लूप लगा दिया फॉर, ऐसा होता है, समझे? तो मैं क्या बोल रहा था, जब हम दो लूप लगाते हैं, दो लूप मतलब दो लूप बोलने से अच्छा मैं नेस्टेड लूप बोलूँगा। जो कोडर है वो समझते होंगे, नेस्टेड लूप मतलब एक के अंदर एक। जब हम नेस्टेड लूप लगाते हैं तब हमारी जो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसको याद कर लेना, ऐसा करना, इसको याद कर लेना, है ना। कभी इंटरव्यू में पूछे ना तो आपको बताना आना चाहिए। स्पेलिंग देख लेना आप, मुझे पता गलत है, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है यार, देख लेना, आई नो गलत है, ठीक है। तो जिसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑर्डर ऑफ बड़ा सा बिग ओ लिखना, यहाँ पे लिखना एन की पावर 2। स्क्वायर कैसे लगाऊं इसमें, ये ठीक है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो काम तो हो जाएगा बट इफ़िशिएंट नहीं है। इससे काम हो जाएगा लेकिन इफ़िशिएंसी नहीं है। अब ऑप्टिमल अप्रोच इसमें क्या होगा? हैज़ मैप और डिक्शनरी मेथड से बहुत सारे लोग करते हैं। तो अब चलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर, जिसको कंपनीज इंटरव्यू में एक्सपेक्ट करती है कि यार आई मतलब ऐसा करें अपन लोग। तो आइडिया सिंपल है, जब हम अरे को लूप कर रहे हैं, है ना, जब हमारे को लूप कर रहे हैं, हर नंबर के लिए चेक करेंगे, मतलब टारगेट और जो भी अपना टारगेट रहेगा और करंट नंबर जो रहेगा, तो क्या वो नंबर पहले से हमारे डिक्शनरी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। हम ये चेक करेंगे क्या वो जो हमारी जो भी डिक्शनरी है उसके अंदर हमारी जो नंबर है वो पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर हाँ, अगर करता है तो यही आंसर है। अगर नहीं, अगर नहीं करता है तो करंट नंबर डिक्शनरी में स्टोर कर दो, है ना, विद इट इंडेक्स, उसके इंडेक्स के साथ। तो इससे हम ऑर्डर ऑफ एन टाइम से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सबसे अच्छा बेस्ट अप्रोच होती है। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, जो मैंने अभी बोला, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अपनी ऑर्डर ऑफ एन, जो मैंने अभी अप्रोच बताई ना उससे, बिग ओ ऑफ एन। आप अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो ये ऑर्डर ऑफ एन, है ना, इनसे रूबरू हो गए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब चीज़ों से।
तो चलो आप कोडिंग करते हैं पाइथन में। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाएंगे हैज़ नाम की ना, फिर अरे को लूप करेंगे और हर नंबर के लिए कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करेंगे, है ना। अगर कॉम्प्लीमेंट हैज़ मैप से मिल जाए तो रिटर्न कर देंगे स्टोर इंडेक्स और करंट इंडेक्स। अगर नहीं मिलता है तो करंट नंबर को हैज़ मैप में ऐड कर देंगे। ठीक है, हम ये करने वाले हैं। तो वो ऐसे यही अप्रोच हम अपनाते हैं और मैं करके आप लोगों को बताता हूँ कैसे क्या हो।